श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पंडित मिश्रा ने एक ऐसा उपाय अपनी कथा में बताया है जिस उपाय को करने से अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग और परेशानी है या उसको डायलिसिस चल रहा है या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी समस्या है जो उसके शरीर से जुड़ी हुई है और वह बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए जो कि पंडित मिश्रा ने बताया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि यदि आप अपने आप को शिव भक्त मानते हैं तो शिव जी का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर लिख दें। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को केवल 2 सामग्री की आवश्यकता होगी। पहली सामग्री है सफ़ेद दुर्वा और दूसरी सामग्री है 1 लोटा जल। इस उपाय को वह व्यक्ति खुद कर सकता है जिसके शरीर में रोग और बीमारी चल रही है। अगर वह व्यक्ति इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है तो कोई भी घर का सदस्य उनके लिए ये इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस उपाय में जो पहली सामग्री की आवश्यकता है वह है सफ़ेद दुर्वा। अब आप सभी लोगों ने हरी दुर्वा तो देखी ही होगी। उस हरी दुर्वा के बीच में कहीं कहीं पर सफ़ेद दुर्वा भी लगी हुई होती है, तो आपको एक सफ़ेद दुर्वा वहाँ से तोड़ लेनी है और इस उपाय में एक दुर्वा का ही उपयोग करना है। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको एक सफ़ेद दुर्वा और एक तांबे के लोटे में भरा हुआ शुद्ध जल को तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर अपनी सफ़ेद दुर्वा को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी आप भगवान शिव को कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होना होता है। जब आप यह सफ़ेद दुर्वा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हों तो उस समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण भी करना ज़रूरी है। अब आप जैसे ही सफ़ेद दुर्वा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद में 1 लोटा जल उसी दुर्वा के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब यह जल जो आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाया है, इस जल को थोड़ा सा जलाधारी से झेल कर ले आना है और साथ ही में जो सफ़ेद दुर्वा आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाई है उसको भी वापस से उठाकर अपने घर वापस ले आना है। अब आप सबसे पहले जो जलाधारी से जल लेकर आए हैं, इस जल का आचमन आप उस व्यक्ति को करा दीजिए जिस व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है। यह काम आप उस दिन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको वह सफ़ेद दुर्वा को पानी में गला देना है और इस जल का आचमन आपको प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 महीने तक करना है। आप प्रतिदिन उस सफ़ेद दुर्वा के जल को बदल सकते हैं, पर आपको उस सफ़ेद दुर्वा को जल पात्र के अंदर ही डालकर कुछ समय के बाद उस जल का आचमन उस व्यक्ति को कराना है, क्योंकि यह उपाय आपको सिर्फ उस दुर्वा के जल से ही करना है। जब आप इस जल का आचमन उस व्यक्ति को कराएंगे, उस समय आपको अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी ज़रूर लेना है। इस सफ़ेद दुर्वा के जल को लगभग 1 से 1.5 महीने तक आपको उसे पिलाना है। इसके बीच में आपको इस उपाय का फल मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आपको इस उपाय को करने में कोई भी कठिनाई सामना करना पड़ता है तो आप हमें
कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको वहीं पर उत्तर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।